मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कवर करेंगे सांसद। सांसद में जो अनुच्छेद हैं उसे आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। जैसे आपका 79 है, ठीक है, और 80 है और 81 है, जो है इम्पोर्टेंस उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंस लेकर आ रहा है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए आपका समय व्यर्थ नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सांसद अनुच्छेद 79। बच्चों, सांसद का संगठन जो किया जाता है वह उसमें सांसद के 3 अंग को रखा जाता है, अर्थात सांसद का जो गठन है उसमें सांसद के 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। तो राष्ट्रपति जो आर्टिकल जो है 52 के अंतर्गत आता है, और राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत, और लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इसको हमें याद कर लेना है कि अनुच्छेद जो सांसद का गठन है किस अनुच्छेद से होता है। तो आपका 79 अनुच्छेद जो है, अर्थात 79 अनुच्छेद से है गठन होता है। और सांसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं आपके, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो 52 है बच्चों, और राज्यसभा का आपका 80 है आर्टिकल, और लोकसभा का क्या है बच्चों? आर्टिकल 81 है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। राज्यसभा का गठन। बच्चों, राज्यसभा का गठन के 2 भाग हैं, जिनमें संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या है 250 है 250, ठीक है, जिसमें 238 निर्वाचित रहते हैं सदस्य, और 12 जो आपके नामांकित रहते हैं। ठीक है, सांसद द्वारा निर्धारित संख्या देखते हैं तो संख्या उसकी 245 होती है, जिसमें 233 निर्वाचित रहते हैं और जो है 12 जो है नामांकित रहते हैं। तो 233 में ध्यान देंगे बच्चों, 233 निर्वाचित में आपके 225 राज्य के होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 होते हैं। ठीक है, 225 राज्य के होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के 8 होते हैं। अर्थात इसमें आपने समझा कि अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा का गठन होता है। दूसरा, राज्यसभा का गठन 2 भाग है उसके। पहले भाग में बच्चों संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है, जिसमें से 238 निर्वाचित सदस्य रहेंगे और 12 जो है नामांकित रहेंगे। दूसरा जो है आपका सांसद द्वारा निर्धारित संख्या आपका 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित रहेंगे और 12 जो है नामांकित रहेंगे। 233 निर्वाचित में बच्चों आपने देखा कि 225 आपके राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला बच्चों अनुच्छेद है 81 है, ध्यान देंगे। लोकसभा का गठन। 81 हमारा अनुच्छेद है लोकसभा का गठन, जिसको 2 भाग में है बच्चों। पहला भाग में संविधान द्वारा अधिकतम संख्या 552, ठीक है, निर्वाचित रहेंगे या, और 330 राज्य के रहेंगे, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। मिलाकर ये 530 प्लस 20 मिलाकर 552 हो जाएंगे। और राज्यसभा सांसद द्वारा, दूसरा भाग में सांसद द्वारा कुल संख्या 543 होती है बच्चों। इसमें राज्य के आपके 524 संख्या रहेगी, और प्लस जो है 19 केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य रहेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आर्टिकल जो है या अनुच्छेद 81 समझ में आया होगा। तो इसमें आपने सीखा बच्चों कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया जाता है। इसके 2 माध्यम हैं। पहला माध्यम में आप देखेंगे 2 भागों में बटा गया है। पहला भाग में संविधान द्वारा अधिकतम संख्या 552 रखा गया है, जो निर्वाचित होने चाहिए। राज्य से 530 और केंद्र शासित से मिलकर 20।
इससे जुड़कर आपके 552 सदस्य हो जाएंगे। दूसरा भाग में देखेंगे कि सांसद का कुल संख्या 543 होनी चाहिए, जिसमें 524 राज्य के होने चाहिए और 19 केंद्र शासित प्रदेश के होने चाहिए। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, बार बार कंपटीशनों में पूछता है। सरकार ने सोचा कि भाई ये आप ऐसा एक आपको लिए लाए जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे, जो यूनिक वीडियो है, इस पर कम बनाते हैं लोग। तो अच्छा, आपको इसमें जो डाउट है या जो चीज़ें नहीं समझ में आई है तो उसे दनादन कमेंट करिए और उसको पूछिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना है। काशी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन है और हर तरह के आपको जैसे सभी सब्जेक्ट के कह सकते हैं कि आपको पूरा सब्जेक्ट का कॉम्बो मिलेगा और पूरी की तैयारियां कराई जा रही हैं। तो आप लोग को कहीं नहीं जाना है। अब काशी की धरती से काशी गुरुकुल आपका अभिनंदन करता है। आपने जो लक्ष्य बनाया है जीवन में वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।